ये टीवी एक्टर है या अभी वेब सीरीज़ में कर रहा है, ये पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। मैंने काम किया है, मैंने 12 घंटे काम किया, मैंने 14 घंटे काम किया है, मैंने 16-17 घंटे भी काम किया है। बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट से अभी फ़िलहाल कांटेक्ट में नहीं हूँ। वो भी बिज़ी है, मैं भी बिज़ी हूँ। हेलो साई, वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू सॉन्ग। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, आपका सॉन्ग है क्या, मतलब क्या करने वाले आप सॉन्ग में, बिकॉज अभी तक हमने झलक नहीं देखी है सॉन्ग की। अच्छा, सो द स्टोरी बिगिंस इन, हम लोग कहीं एक फॉरेन लोकेशन में, एंड कैरेक्टर वैसा है कि मतलब मैं काम से बाहर आ रहा हूँ एंड मैं पहली बार उस लड़की को देखता हूँ, वो उसी लेन से बाहर जा रही है। तो दैट्स हाउ द स्टोरी बिगिंस कि मेरा एक इमेजिनेशन चल रहा है। सो जो कैरेक्टर आप उसमें कर रहे हैं सॉन्ग में, वो साई से थोड़ा भी रिलेट करता है या नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं। तो वो सिर्फ एक्टिंग ही है। सो इट्स ओनली अबाउट द स्टोरी एंड ओनली फॉर द स्टोरी लाइन। सो दैट्स माई जॉब टू डू। यस। साई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप मोहित के साथ ये तीसरी बार आपका कोलैबोरेशन हाँ। है। सो क्या मतलब बॉन्ड काफ़ी अच्छा हो गया है आप लोग का, या क्योंकि एक होता है ना कंफर्ट जोन में काम करने का एक अपना अलग ही सुकून होता है, और वो बहुत ही बारीकी से काम होता है, तो वो स्क्रीन पर भी अच्छा आता है, कहीं ऐसा है? आई थिंक मतलब मेरे और मोहित के बीच में लाइक वी हैव, आई नो मोहित फ्रॉम, मुझे 1 साल से मैं उसे जानता हूँ, मोर देन 1 ईयर, एंड अच्छा करता है। ही इज़ डन वेरी गुड सॉन्ग्स, कितने सारे लोगों के साथ उसने म्यूज़िक एल्बम किया है। तो आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि वो मुझे ले रहा है बार बार। आई थिंक ही लाइक्स माई परफॉर्मेंस एंड ऑल, सो दैट्स द थिंग, एंड या इट्स गोइंग वेल। एंड क्या पता, शायद मैं और मोहित इन फ्यूचर एक कोई वेब सीरीज़ भी कर लें। यस। ऑल्सो साई, आपकी जो लाइफ है कितनी चेंज हो गई है पिछले 1 साल में? कुछ आप चेंजेस देख रहे हो? Yeah, कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव? there are a lot of changes in life, especially in professional life. There are a lot of changes. A lot of OTT things are happening with me. A lot of web series things are happening. अभी मैंने फ़िलहाल एक vertical series भी की थी, which is very different. And मतलब वो जो नॉर्मल वर्टिकल सीरीज़ होती है जो बस एक ऑफिस ड्रामा होता है एंड ऑल, लेकिन दिस इज़ हॉरर फैंटेसी। सो इट वाज लाइक अ बिग बजट वर्टिकल सीरीज़। सो मुझे उसमें अपॉर्चुनिटी मिली, एंड उसमें मेरा ड्यूअल रोल है बेसिकली। ऑल्सो मैं, क्योंकि टीवी से ही आपने आपकी जर्नी जो शुरू की है, तो अब डेली सोप में मतलब आप काफ़ी दूर दिख रहे हो, तो मतलब वापस डेली सोप करेंगे ही नहीं आप, या फिर? नहीं, ज़रूर करूँगा मैं डेफिनेटली। जब एक अपॉर्चुनिटी आएगी, जब एक अच्छा डेली सोप, जब एक अच्छी स्टोरी लाइन या जब एक अच्छा कैरेक्टर मेरे पास आएगा, मैं ज़रूर करूँगा। ओके। सो इन बीच में कुछ ऐसा कैरेक्टर आपको अप्रोच किया गया था कि नहीं, किसी अच्छे कैरेक्टर के लिए? एक्चुअली क्या हुआ था, जब मेरे पास डेली सोप आ रहा था, तो उसके साथ साथ मेरे पास कई और दूसरे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे थे, और उन दूसरे प्रोजेक्ट्स में ना जो कैरेक्टर मुझे दिया जा रहा था वो काफ़ी अच्छा था, और मैं उसकी तरफ इंक्लाइन होते जा रहा था। तो अभी क्या हो रहा है कि मतलब डेली सोप के अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं और OTT प्लेटफॉर्म के अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रहे हैं, बट समवेयर इन OTT प्लेटफॉर्म क्या हो रहा है कि आई कैन एक्सपेरिमेंट, आई कैन डू समथिंग डिफरेंट। अभी TV में क्या होता है, समटाइम्स एक स्टैग्नेटेड कैरेक्टर मिल जाता है, मतलब एक अमीर लड़का कहीं गांव में जाता है, लड़की से प्यार करता है, तो वो एक फॉर्मूला जैसा बन गया है। लेकिन OTT में यू आर डूइंग कम्प्लीटली डिफरेंट, सो दैट्स द थिंग। लास्ट जो भी आपने शो को मना किया होगा, अगर आप बता सकते, किसके लिए अप्रोच किया गया था? वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ऑफ कोर्स काफ़ी प्रोमिनेंट प्रोडक्शन हाउसेस ने, काफ़ी प्रोमिनेंट चैनल्स ने मुझे अप्रोच किया था, एंड स्टोरीज भी बहुत अच्छी थी। इनफैक्ट 2 शोज अभी ऑन एयर भी है, सो इट्स गोइंग वेल। आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट। या ऑल्सो देखा जाता है साई, जब ना एक टीवी एक्टर शिफ्ट होता है बॉलीवुड में या वेब सीरीज़ करने लगता है, तो उसे जब टीवी एक्टर का जब टैग दिया जाता है ना कहीं थोड़ा सा इनसिक्योर होता है। सो साई की लाइफ में वो वाला पल आ गया या नहीं, कि साई को अगर कोई टीवी एक्टर बुलाता है तो क्या रिएक्शन होता है आपको? ये जो है ना कि मतलब ये TV एक्टर है या अभी वेब सीरीज़ में कर रहा है, ये पहले होता था लेकिन अभी नहीं है। नाउ इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई हैव सीन prominent film actors doing TV serials as main lead right now. तो now there is no difference between TV या वेब सीरीज़ या फिल्म्स में, there is कोई डिफरेंस ही नहीं है। और अभी OTT के साथ, मतलब वेब सीरीज़ के साथ एक नया ट्रेंड भी अभी चालू होने वाला है, दैट इज़ वर्टिकल सीरीज़। सो इट्स जस्ट एडिशन टू दी शूटिंग एनवायरनमेंट, लेकिन ऐसा कोई डिफरेंस अभी होने वाला नहीं है।
ऑल्सो आपने जो शेयर किया कि 1 साल में मतलब लाइफ काफ़ी चेंज हुई है, एज अ प्रोफेशनल भी मतलब काम वाम बहुत ज़्यादा अच्छे मिल रहे, बट उससे पहले सही आपको मतलब क्या चीज़ें ज़्यादा फेस करनी पड़ती थी? कहीं ऐसा कुछ ट्रबल फेस करना पड़ता था कि मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या था वो? वेल ट्रबल तो हर बार रहती है प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज तो हमेशा होती है, वही तो इंसान की लाइफ होती है बेसिकली। लेकिन सी देयर इज स्ट्रगल एवरीवेयर, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में या शूटिंग इंडस्ट्री में हमेशा स्ट्रगल होता है एक्टर्स के लिए, हर किसी के लिए, मुझे तो लगता है हर किसी के लिए। डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वांट गुड एक्टर्स ऑन बजट, एक्टर्स वांट टू डू गुड प्रोजेक्ट्स, डायरेक्टर वांट टू डू देयर ओन क्रिएटिविटी। तो हर किसी को एक सहारा चाहिए, सो दे आर एक्सप्लोरिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़, बट इट टेक्स टाइम। कभी कभी 3 महीने लग जाते हैं, 6 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, तो इट हैपन्स। बट स्ट्रगल इज़ ऑलवेज देयर, लेकिन फॉर्चुनेटली आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और मुझे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आई एम गेटिंग डिफरेंट रोल्स, आई एम सो हैप्पी टू डू दैट। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि इंडस्ट्री की जो फ्रेंडशिप होती है ना वो फेक होती है, तो साइड मुझे बताओ कि मतलब इंडस्ट्री के कौन से, मतलब स्पेशली अगर मैं बिग बॉस की बात करूँ तो उसमें से रिश्ते तो काफ़ी जो बने थे आपके जिन लोगों से भी, वो रिश्ते अभी तक कायम है या फिर शो खत्म, दोस्ती भी खत्म हो गई कुछ महीनों बाद? मैं कम्प्लीटली एग्री नहीं करता, लेकिन मैं कभी कभी एग्री भी करता हूँ कि हाँ, ये कभी कभी जो दोस्तियाँ बनती है इंडस्ट्री में कभी कभी फेक होती है। आई समवेयर एग्री एंड डिसएग्री बोथ। तो बेसिकली हर कोई अपने काम से काम रखता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपना काम करके निकल जाऊँ भाई दैट्स इट। बट येस, आई डू वैल्यूज अ फ्यू फ्रेंडशिप्स, अगर वो फ्रेंडशिप्स हमेशा रहेगी तो अच्छा रहेगा। आई डू वैल्यू। शो से कौन सा ऐसा फ्रेंड है आपका जो अभी भी कांटेक्ट में है, अभी भी हाई हेलो होता ही है कभी ना टू कभी? बी ऑनेस्ट, मैं अभी बिग बॉस के किसी भी कंटेस्टेंट से अभी फ़िलहाल कांटेक्ट में नहीं हूँ। वो भी बिज़ी है, मैं भी बिज़ी हूँ, मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ, सब अपनी ज़िंदगी में बिज़ी है। राइट। सो आगे क्या प्लान है आपका साई, और क्या करना चाहते हो? जैसे वेब सीरीज़ तो आप कर ही रहे हो, बड़े पर्दे पर भी धमाल मचाना है या नहीं? मैं चाहता हूँ, मतलब कैसे टाइप का कैरेक्टर करना चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ कि कुछ अलग करूँ, समथिंग इन थ्रिलर जोन, समथिंग इन क्राइम जोन में करूँ, बड़े पर्दे पर 70 mm के स्क्रीन पर। लेकिन जब भी ऐसी एक अपॉर्चुनिटी आएगी मैं ज़रूर करूँगा। सो साई, अगर आपको मैं पूछूं कि आपने इतने सारे कैरेक्टर्स किए, बट आप किस जोन में जाते हो तो एकदम कंफर्टेबल होकर काम करते हो? कॉमेडी या एक्शन, रोमांस, क्या आपका फेवरेट क्या है? सी, मैंने ना सच कहूँ तो मैंने टीवी में सब कुछ किया, कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, हॉरर रोना, इमोशनल, सब कुछ किया। तो टीवी आई थिंक इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ, क्योंकि टीवी में क्या होता है कि एवरी वीक एक नई कहानी इंट्रोड्यूस होती है, एक नया एक दौर इंट्रोड्यूस हो जाता है, बिकॉज ऑफ द TRPs एंड ऑल। तो उसके वजह से ना फॉर एक्टर के लिए भी ना कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं कि अच्छा आज कॉमेडी करना है तो चलो आज कॉमेडी करते हैं, कोई नोक झोंक का सीन है, कोई दादी माँ के साथ है या कोई हीरोइन के साथ है, कभी इमोशनल सीन है, तो इट रियली मोल्ड्स यू इन दैट वे। एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली टीवी के लिए। आई हैव वर्कड फॉर लाइक 3 back-to-back TV shows फॉर स्टार प्लस। तो मतलब इट मेड बी दैट कि मैं सारे इमोशंस कर लूँगा, एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, सब कुछ। या मतलब आपको सारी चीज़ें पसंद है, धीरे धीरे हर एक चीज़ एक्सपेरिमेंट करते रहने का? स्पेशली मुझे ना सरकास्टिक कॉमेडी पसंद है डार्क कॉमेडी बोलते हैं उसे, आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो वो भी मुझे पसंद है। आपको तो याद ही होगा, ये डार्क कॉमेडी के चक्कर में बीच में इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। नो कमेंट्स ऑन दैट। ऑल्सो बात करेंगे जैसे कि आपको इतना टाइम हुआ है इंडस्ट्री में, आप काम कर रहे हो, अलग अलग कैरेक्टर्स आपने किए, स्टार प्लस पे आपने इतने शोज़ किए, बट कई एक्टर्स जो 20-20 साल से भी ना, उनका भी ऐसे कहना है कि अब जब वो इंडस्ट्री में इतना, क्योंकि चीज़ें आप देख सकते हैं, शो 2-2, 3-3 महीने में बंद हो जा रहे, 1 मंथ में बंद हो जा रहे, तो एक्टर्स को अपने बजट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। सही, तो इस चीज़ से आप कितना एग्री कर रहे हैं? क्या आपके सामने भी ऐसी चीज़ें आई कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना पड़े? मेरे सामने भी ऐसा हुआ था, लेकिन ऑफ कोर्स बजट्स को लेकर। बट नाउ द थिंग इज़ लाइक, पहले एक टीवी शो सालों साल इसलिए चलता था क्योंकि और कोई था नहीं कंपटीशन में, बस फिल्में थी और टीवी था। अभी वेब सीरीज़ है और ऊपर से अभी वर्टिकल सीरीज़ भी आ रही है, तो आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ कंपटीशन हैपनिंग आउट देयर। लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक स्टोरी को एटलीस्ट 1 ईयर तो चलाए, ताकि जो भी उसके इंग्रेडिएंट्स है, जो भी उसकी कहानी है,
मतलब दर्शक ऑडियंस के पास चले जाए। या ऑल्सो एक टॉपिक और चल रहा है, आपने ज़रूर सुना होगा कि वर्किंग आवर्स की शिफ्ट को लेकर काफ़ी बातें हो रही है। सो आप क्या एग्री करते हो? बिकॉज डेली सोप में कभी कभी एक्ट्रेस को 15-15, 16-16 घंटे काम मैंने करने काम पड़ते किया है, मैंने 12 घंटे काम किया, मैंने 14 घंटे काम किया है, मैंने 16-17 घंटे भी काम किया है। हैं। बट आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इसमें? मतलब जो एक्टर्स अभी दीपिका पादुकोण ने भी अपनी राय रखी कि मतलब उन्हें 8 आवर्स की शिफ्ट में काम करना है, ऐसी मतलब खबरें चल रही थी। सो एज अ एक्टर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप कितने टाइम तक मतलब सेट पर एकदम कंफर्टेबल होके मतलब एकदम आराम से काम कर सकते हो? क्योंकि एक होता है प्रेशर में रह के काम करना, मतलब एक है कि मतलब जाना है, हमारा ऑन एयर होना है नेक्स्ट एपिसोड, इसके लिए हम शूट कर रहे हैं, तो कितने आवर्स आप एकदम आराम से काम कर सकते हो सेट पे? See, एंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये सारे my टॉपिक पे? point of view is like, see, there are a lot of actors in the market, first of all, and talking about like Deepika Padukone, she's on a different level basically. She is in the A-lister game and she has so many movies, she has done so many movies, blockbuster hit movies उन्होंने की है and all. तो I think of course so she has a work schedule and I think she also has her personal life. तो काफ़ी कुछ संभालना पड़ता है at that level. It's not only with Deepika Padukone, a lot of big time actors because they have a lot of things happening simultaneously. So they have to divide those schedules precisely and they have to work. तो वो as simple as that. सो डेली सोप में जो एक्टर्स काम कर रहे हैं उनके लिए मतलब ये 12 आवर्स की जो शिफ्ट है ये सही है? 12 आवर्स की अभी फ़िलहाल तो आई गेस फॉर डेली सोप कहीं भी किसी भी चैनल के लिए आई गेस 11 या 12 आवर्स की शिफ्ट ही होती है ऑन एन एवरेज एंड ऑल द एक्टर्स डू दैट। क्योंकि अब मुझे हर टीवी शो में सारे एक्टर्स को 9 बजे बुलाते थे सुबह एंड वी पैकअप बाय एट अराउंड 8 से 9 के बीच में हम लोग पैकअप करते थे रात को। तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई ऐसे साई कि मतलब मैं इतने घंटे काम नहीं कर सकता ऐसा नहीं, वाला? मुझे ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं तो बस एंजॉय करता हूँ बिकॉज दैट्स माई जॉब। मैं एंजॉय करता हूँ, एक्टिंग है, चलो एक नया सीन है, चलो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आई नेवर फेल्ट कि यार बहुत स्ट्रेस हो गया, बहुत काम हो गया एंड ऑल, क्योंकि यही मेरा काम है अभी फ़िलहाल के लिए। मेरे अभी दिमाग में कुछ है नहीं, तो दिस इज़ माई वर्क, तो सब कुछ यहाँ ही है। अब जब आपके पास इतने काम आते हैं आपको खुद मना करना पड़ता है कि हाँ मेरे पास टाइम नहीं कर पाऊँगा मैं, बट वो टाइम जब याद करते हो आप कि यार काम नहीं आ रहे हैं, सो उन दिनों को कैसे देखते हैं आप? बिकॉज बिना गॉड फादर के इंडस्ट्री में सर्वाइव करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सो आपने वो सारा मंजर पूरा तय करके आज आप इतने अच्छे मुकाम पे पहुँचे, तो क्या कहना है? मैं तो सबसे पहले अभी भी याद करता हूँ वो दिन कि अरे यार क्या थे वो दिन। तो जब वो दिन मुझे याद आते हैं ना, मैं कुछ भी काम मेरे पास आता है मैं बोलता हूँ कि ओ ये काम है, अच्छा है, मैं करना चाहूँगा। आई रेस्पेक्ट माई वर्क, रियली आई रेस्पेक्ट माई वर्क एंड मैं बोलता हूँ कि सर क्या काम है बताओ, आप क्या रोल है, स्टोरी क्या है बताओ मुझे, कब से स्टार्ट करने वाले हो। तो मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ, मैं टोटली इन्वॉल्व हो जाता हूँ स्क्रिप्ट में, हर लेवल में इन्वॉल्व हो जाता हूँ मैं। ऑल्सो साई आपकी एक अभी अगर आप पता नहीं आप बात कर सकते हो कि नहीं, आप किसी सीरीज़ में आने वाले हो, शूटिंग चल रही है आपके सामने, सुना है? तो वो जो सीरीज़ है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं अभी फ़िलहाल इतना ही कह सकता हूँ। इनफैक्ट जो कपड़े वो कैरेक्टर पहनेगा शायद वही कपड़े मैंने आज कोइंसिडेंटली मैंने पहने। सो आगे क्या प्लान है? मतलब मूवीज़ तो आपको करना है आपने बता दिए, बट इन केस अगर आपको और भी रियलिटी शोज़ के ऑफ़र आते हैं तो क्या साई करेंगे? अभी फ़िलहाल मैं किसी भी रियलिटी शो पे ऑफर मतलब कंसंट्रेट नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, जैसे कि वेब सीरीज़, टीवी, वर्टिकल सीरीज़ एंड मूवीज़ पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच साई। मैं यही चाहती हूँ कि आप जिस भी प्रोजेक्ट के साथ आओ धमाल मचाओ, और ऐसे ही क्योंकि आपने इतना जो हार्डवर्क करके आप यहाँ पहुँचे हो वो बहुत ही कमेंडेबल है। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।